appreciation. बहुत बहुत शुक्रिया। इज़्ज़त माब जनाब पुलिस कमिश्नर साहब अमितेश कुमार जी और स्टेज पर बैठे तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमान, सबसे पहले तो मैं इंडिपेंडेंस डे की मुबारकबाद देना चाहूँगा और साथ ही साथ उन तमाम लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा जिन्हें आज हमने एक बहुत ही छोटी तरीक़े से कोशिश की है उनकी हिम्मत अफजाई करने की। ये वो लोग हैं जो इसी समाज में हमारे बीच में रहकर कुछ ऐसा काम कर रहे जो एक काम हट कर रहे, और कभी भी ये वो लोग नहीं हैं जो काम छोटा कर रहे लेकिन मीडिया में आ रहे, पब्लिसिटी कर रहे और अपने नाम को रोशन करने की कोशिश कर रहे। हमने ऐसे लोगों को ढूंढ निकाला है जो बेलौस काम कर रहे, ऐसा काम कर रहे खामोशी में, और शायद बस ऊपर वाले से ही वो हिसाब किताब कर रहे। तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल था, इतने सारे ऐसे लोग हमारे सामने आए जिन्हें हम चाहते थे फेलिसिटेट करना, लेकिन आज चंद लोगों को ही हमने ये एजाज़ दिया है, ये फेलिसिटेट किया है। इंशाल्लाह आने वाले साल में ऐसे बहुत सारे नौजवानों को, ऐसे बहुत सारे लोगों को जो कौम की, जो समाज की अच्छी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ताकि वो एजुकेशन फील्ड में हो, मेडिकल फील्ड में हो। मुझे बड़ा पर्सनली बड़ा अफसोस होता है कि जब से मैं आमदार बना हूँ, सबसे ज़्यादा जो परेशान लोग मेरे पास आते हैं वो मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर, और शायद यही वजह है कि आमदार होने के बाद जब महाराष्ट्र असेंबली के 3 सेशंस हुए, एक नागपुर में और 2 मुंबई में, तो मैंने सबसे ज़्यादा अगर कोई सवाल उठाए हैं असेंबली के दौरान, सेशन के दौरान, तो वो मेडिकल फैसिलिटीज़ को लेकर उठाए हैं। नतीजा ये हुआ है, मैं जब औरंगाबाद के कैंसर हॉस्पिटल में गया तो मुझे इतना अफसोस हुआ ये देखकर कि आपने एक इमारत तो बहुत अच्छी बना दी है, वहाँ पर मशीनें ला दी है, लेकिन वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं है। वहाँ पर फैसिलिटीज़ का ये आलम है कि अगर एक सादा सा MRI करना है किसी पेशेंट को, एक कैंसर के पेशेंट को ये पता होता है कि उसकी ज़िंदगी आगे कितनी बची है। अगर उस पेशेंट को सरकारी अस्पताल में ये कहा जाए कि हम आपका टेस्ट करने के लिए 3 महीने बाद का समय देंगे, और आज मुझे ये बताया गया है कि ये 3 महीने बाद का नहीं, 4 महीने के बाद उसे अपॉइंटमेंट दिया जाता है MRI करने के लिए। तो दोस्तों, अगर मेरे पास पैसा है तो मैं किसी प्राइवेट अस्पताल में चला जाऊंगा और वो इलाज करवा लूंगा, लेकिन मुझे फिक्र है उन गरीब लोगों की जो पूरे मराठवाड़ा भर से आते हैं, जिनकी हैसियत 100, 200, 300 रुपये की नहीं है। अगर उनसे ये कहा जाए कि भाई आपको कैंसर तो दिख रहा है लेकिन हम आपका टेस्ट नहीं कर सकते हैं, आपको 3 महीने या 4 महीने के बाद आना पड़ेगा क्योंकि तब तक का वेटिंग पीरियड है। सोचिए उस इंसान के ऊपर क्या गुजरेगी, सोचिए उसके घर वालों के ऊपर क्या गुजरेगी। जब ये सवाल मैंने असेंबली के अंदर बार बार उठाना शुरू किया तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि 2 दिन पहले ही टाटा कैंसर हॉस्पिटल, जो पूरे हिंदुस्तान का एक बहुत ही मशहूर हॉस्पिटल है, वो आगे आया और उसने ये फैसला किया है कि औरंगाबाद का जो कैंसर हॉस्पिटल है उसे हम करोड़ों रुपए की एक मशीन डोनेट करेंगे, और उस मशीन के साथ हम 3 हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स को भी यहाँ के कैंसर हॉस्पिटल में भेजेंगे ताकि जो वेटिंग लिस्ट पीरियड है वो कम किया जा सके। तो हम ये कोशिशें कर रहे हैं कि किस तरह से हम गरीब लोगों तक पहुंच सके, उन लोगों की आवाज़ बन सके जिन्होंने हम पर भरोसा जताया है। मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी अपनी परेशानियां लेकर आते हैं, लेकिन आज मजलिस के पास इतने सारे कॉरपोरेटर्स हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपने कॉरपोरेटर्स के पास भी जाइए, उनसे भी अपनी शिकायत दर्ज करवाइए। मेरी ये कोशिश है कि इंशाल्लाह मेरे 5 साल के पीरियड के अंदर मैं एक बहुत ही भव्य हॉस्पिटल औरंगाबाद में इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करूंगा, और वो गरीबों का अस्पताल रहेगा, वो गरीबों का अस्पताल रहेगा। और ये तभी मुमकिन होगा जब आप सबका ताउन मुझे मिलेगा। दोस्तों, मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं पिछले 24 सालों से पत्रकारिता में रहा हूं, मैंने बहुत सारे पुलिस कमिश्नर्स को देखे हैं, लेकिन मैं दावे के साथ ये कहना चाहता हूं कि जितनी मकबूलियत, जितनी मोहब्बत एक आवाम किसी पुलिस कमिश्नर को देती है,
मैंने ना यहाँ पे देखा है, ना मुंबई में देखा है, ना पुणे में देखा है। अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत इतने कम समय में किसी पुलिस कमिश्नर ने हासिल की है तो वो है जनाब अमितेश कुमार जी। अमितेश जी, ये मोहब्बत आपको मिलती रहेगी, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ। आपने जब ये फैसला लिया था कि रमज़ान के महीने में हाथ गाड़ी वालों को हम एक फिक्स जगह देंगे, तो आप यकीन मानिए सबसे ज़्यादा मुखालिफत करने वाले लोग मेरे पास आए। लोगों को ऐसा लगने लगा कि ये पिछले 30-40 सालों से ये इस तरह के काम हो रहे हैं, ये मजलिस के अंदर आ गए, मजलिस के कॉरपोरेटर्स आ गए, तो ये कैसा हमें सड़क से हटाया जा रहा। शुरुआत में हमें दिक्कत हुई लोगों को समझाने में, लोगों को मनाने में, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए तो वो हाथ गाड़ी वालों ने भी हमारी तारीफ की, पुलिस कमिश्नर की तारीफ की, और सबसे ज्यादा आवाम ने भी इस बात को कबूला कि जो फैसला लिया गया था वो सही फैसला रहा था। कि क्या वजह है कि जितना भी मुसलमानों के इलाके हैं वहां पे ट्रैफिक का क्यों निज़ाम बराबर नहीं है। उसके लिए कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेदार हैं, कुछ कड़े कदम उठाने की जरूरत है। मैंने कमिश्नर साहब से कहा कि आप चेलीपुरा हो जाए या शाह बाजार का चौक हो या बुड्डी लाइन हो, इन चौक में भी ट्रैफिक सिग्नल्स लगाने की जरूरत है। कुछ लोग इसकी मुखालिफत करेंगे, लेकिन हम उन मुखालिफत करने वाले लोगों को समझाएंगे, कुछ कड़े फैसले लेने की जरूरत होती है दोस्तों। कुछ लोग नाराज होंगे जरूर, लेकिन हम ज्यादातर एक बड़ी आवाम के हित के बारे में, उनके फायदे के बारे में हम सोच रहे। कमिश्नर साहब, मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो फैसले आपने पिछले कुछ महीनों में लिए हैं, अब मुझे ये डर सताने लगा है कि कहीं 5 साल आप यूं ही जनता के बीच में रहे तो हो सकता है 5 साल के बाद जनता कहेगी कि इम्तियाज जलील नहीं, अमितेश कुमार को इलेक्शन में खड़ा किया। और अगर ये ऐसा हो जाता है तो मेरे हिसाब से आप अनअपोज भी चुनकर इस शहर से आ सकते हैं, क्योंकि मुसलमान आपके पूरे साथ खड़ा है, दलित आपके साथ पूरा खड़ा हुआ है, ये हम यकीन के साथ कह सकते हैं। दोस्तों, देश को आज़ादी मिली है, बहुत सारे लोगों की मेहनतें गई, बहुत सारे लोगों की जानें गई, लेकिन क्या सही मायनों में आज हम आज़ाद हुए हैं? अंग्रेज तो चले गए हैं, लेकिन आज बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनसे हमें आज़ादी चाहिए। हम समाज के अंदर फैली गंदगी से आज़ादी चाहते हैं। मैंने मेरे चुनाव प्रचार के दौरान कमिश्नर साहब, मैंने ये कहा था कि इस शहर से हम जो गंदगी है वो ख़त्म करना चाहते हैं। खुसूसन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज भी ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर चरस गांजे का कारोबार धड़ल्ले से चलता है, उसे बंद करने की ज़रूरत है। पुलिस कमिश्नर पूरी तरह से साथ देने के लिए तैयार है। आवाम की जिम्मेदारी है, आप आइए, आप अपनी पूरी जानकारी हमें दीजिए। अगर आप पुलिस के पास नहीं जा सकते हैं तो आप अपनी जानकारी यहाँ पर दीजिए। कमिश्नर साहब, मैंने ये फैसला किया हूँ कि मेरे 5 साल के पीरियड में कानून के अंदर ये प्रावधान दिया गया है, कानून के उस प्रावधान का मैं इस्तेमाल करते हुए मेरे पूरे कॉरपोरेटर्स को मैंने ये कहा है कि अगर शराब पीना बुरी बात है तो शराब की दुकानें वहां पर लगाई कैसी जाती है। मैंने ये कहा है कि 5 सालों के अंदर हम एक्साइज डिपार्टमेंट, पुलिस, कलेक्टर ऑफिस सभी की मदद के जरिए हम ये कोशिश करेंगे कि अपने अपने मोहल्ले से जो देसी दारू की दुकानें हैं वो दुकानें हम बंद करवाएंगे, कानून के रास्ते के जरिए हम ये बंद करवाएंगे। क्योंकि आज ये समाज की बहुत बड़ी बुराई है। आज मैं झोपड़पट्टियों में जाता हूँ, मेरे खुद के पास जो बाई एक झोपड़पट्टी से आती है, उसने मुझे एक मर्तबा बताया उसके पीठ के ऊपर वल है, उसके पति ने मारा है, और मारने की वजह यह है कि वो रोज रात में शराब पीकर आता है, शराब पीकर आता है और अपने बच्चों पर, अपनी बीवी पर जिस तरह की ज्यादती करता है, ये इंसानियत के खिलाफ है। लेकिन ये हम सबको मिलकर ये बुराई खत्म करने की जरूरत है। आज मैं आप सभी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज औरंगाबाद शहर में जो अमन है, जो शांति है, वो हम सब की जिम्मेदारी है। आगे भी इस तरह हम लोग मिलकर रहेंगे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और बड़े फख्र के साथ बताना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में अगर कोई एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर इतनी ज़्यादा ज़बानें बोली जाती है,
जहां इतने ज्यादा धर्म, इतने ज्यादा मजहब, इतने ज्यादा जात और प्रांत के लोग रहते हैं, जहां खाने का तरीका अलग अलग है हर राज्य में, जहां पहनने का तरीका अलग अलग है, आज पूरी दुनिया उस मुल्क को देख रही है कि इतना होने के बावजूद भी ये मुल्क कैसा एक है। मैं ये गर्व के साथ कहता हूं कि अगर पूरी दुनिया में अगर कोई मुल्क सबसे अच्छा मुल्क है, जो मेरा मुल्क है, वो मेरा भारत मुल्क है। हमारी ये आज की पहली कोशिश थी, भले ही एक छोटी सी कोशिश रही है, कि मदरसे के बच्चों के बारे में अक्सर गलत गलत तरह की बातें बताई जाती है। ये बताया जाता है कि मदरसों में किस तरह की शिक्षा दी जा रही है, लेकिन आज इन्हीं मदरसे के बच्चों को हमने यहाँ पर बुलाया है और ये जताने की कोशिश की है कि मदरसों के अंदर जो तालीम दी जाती है वो इस्लाम की तालीम दी जाती है, इसके अलावा और कोई तालीम दी जाती नहीं है। इसीलिए हमने यहाँ पर आज उन्हें बुलाया और ये कहा कि अपने अपने इदारों में तो आप झंडा चढ़ा लेते हैं, लेकिन एक बार एक साथ मिलकर आइए और बताइए इस मुल्क को कि इस मुल्क के हम भी हैं और इस मुल्क से हम भी इतनी ही मोहब्बत करते हैं। एक संदेश देने की हमने कोशिश की है। इंशाअल्लाह ये कार्यक्रम, ये प्रोग्राम आज आप लोगों की मेहनतों की वजह से कामयाब हुआ है। आने वाले साल में इंशाअल्लाह इसे हम और बड़े पैमाने पर करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के दुआओं की ज़रूरत है, आप लोगों की हिम्मत ही हमारी ताकत है। अगर आप लोग हिम्मत देते रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपके जितने भी मसले मसाइल हैं हम पूरी तरह से उठाने की कोशिश करेंगे। और शुक्र करिएगा कि औरंगाबाद शहर को अमितेश कुमार जैसे एक ऑफिसर नसीब हुआ है, जितना फ़ायदा करवा सकते हैं उनसे करवा के दे दीजिएगा। एक बार फिर से मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ यौम आज़ादी पर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।